नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मेरे चैनल पे यदि आप पहली बार आए हों तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे कि गुरुजनों का विशिष्ट व्याख्यान, शास्त्रों का पंक्तिशः अध्ययन का वीडियो जैसे ही हम अपलोड करें वो तत्क्षण आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो जाए। अपने इष्ट मित्रों को भी वीडियो शेयर करें जो संस्कृत अनुरागी हैं, जो विश्वविद्यालय महाविद्यालय के जो छात्र हैं, उन सबको, जो प्रतियोगी छात्र हैं, सबको इस अधिक से अधिक लोगों के पास लाभ मिले। मित्रों, आज के जो विशिष्ट वक्ता हैं, उस विशिष्ट वक्ता का मैं संस्कृत सौर्यम चैनल की तरफ से, अपने पूरी टीम की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए मित्रों, हम चलते हैं एक विशेष व्याख्यान की तरफ। धन्यवाद मित्रों। नमो नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ। सुरसरस्वती समुपासकाः श्रेयांसः प्रेयांसो महीयांसो विद्वांसः मित्राणि बान्धवाश्च। तत्र संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले भवतां समेषां हार्दं स्वागतं व्याहरामि। सम्प्रति अहं संस्कृतव्याकरणस्य महत्त्वम्, उपयोगिता च इति विषयं स्वीकृत्य उपस्थितोऽस्मि। विषयस्य प्रस्तुतिकरणात् पूर्वम् अस्य महनीय कार्यस्य संयोजकाय डॉक्टर राजकुमार वर्याय धन्यवादं ज्ञापयामि। राजकुमार मित्रवर्यस्य निर्देशनानुसारम् अहं स्वीयं व्याख्यानं हिंदी भाषया प्रस्तौमि। तो विषय है संस्कृत व्याकरण का महत्व एवं उपयोगिता। समस्त संस्कारों की संसाधिका, सभी भाषाओं की जननी, सकल भाषाओं की आधारभूता, समस्त गुणों एवं दोषों की प्रतिपादयित्री, समस्त रसों की उत्पादयित्री, समस्त ब्रह्मांड के स्वरूपों की विवेचन कर्त्री, सर्व प्राचीना भाषा, किम बहुना सभी भाषाओं में मूर्धाभिषिक्त श्रेष्ठतमा भाषा संस्कृत मात्र है। संस्कृत भाषा का विपुल वाङ्मय इसकी वर्णनातीत गरिमा का परिचायक है। इसीलिए संस्कृत को देवभाषा, देववाणी, देवगिरा या अमरवाणी कहते हैं। कहा भी गया है, संस्कृतम नाम दैवी वागन वाख्याता महर्षिभिः। संस्कृत भाषा में मानव संस्कृति का समग्र इतिहास सुरक्षित है। भारतवर्ष का यह सौभाग्य है जो ऐसी प्रशस्त भाषा का उद्भव यहाँ पर हुआ। अपने वैदिक एवं लौकिक दोनों ही रूपों में संस्कृत भाषा वाङ्मय विपुलता के निरंतर उपबृंहण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। वैदिक वाङ्मय के अंतर्गत ऋग्वेदादि संहिता ग्रंथों से लेकर संपूर्ण उपनिषदों का परिगणन होता है, जो वैदिक संस्कृत में निबद्ध है, जबकि स्मृति, वेदांग, रामायण, महाभारत, पुराण, महाकाव्य, नाटक, चंपू आदि अवांतर कालीन कृतियां लौकिक संस्कृत के भव्य प्रासाद में सुप्रतिष्ठित हैं। संस्कृत ही भारत की आत्मा है, संस्कृत ही भारत की प्रज्ञा है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत होने वाले समस्त षोडश संस्कार भी संस्कृत में ही कराए जाते हैं। संस्कृत ही भारत को विश्व गुरुत्व पद पर प्रतिष्ठापित करने वाली है। इसीलिए कहा गया है, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। अब हम व्याकरण और उसके महत्व के बारे में जानते हैं। किसी भी वस्तु या विषय की एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा अर्थात सीमा का उल्लंघन सदैव अश्रेयस्कर होता है। यह नियम भाषा पर भी लागू होता है। अतः भाषा को उसकी मर्यादा में बनाए रखने के लिए व्याकरण है। इसीलिए व्याकरण का अपर नाम शब्दानुशासन भी है।
व्याकरण के द्वारा ही साधु शब्द का ज्ञान होता है। एतदर्थ यह सभी को पढ़ना, जानना एवं समझना चाहिए। कहा भी गया है, ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च इति महाभाष्यस्थागम प्रमाणेन तत्रैव च व्याकरण ज्योतिष निरुक्त छंदः शिक्षा कल्पेषु षट्सु वेदांगेषु प्रधानं व्याकरणम् प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान् भवति इति महाभाष्यकारोक्त्या व्याकरणस्य महत्त्वं प्रदर्शितं वर्तते। एवंच मुखम व्याकरणम स्मृतम, अर्थात व्याकरण को वेद के षडंगों में मुख की संज्ञा दी गई है। इसी तरह व्याकरण के महत्व को बतलाते हुए एक विद्वान कहते हैं, अंगीकृतं कोटिमितं च शास्त्रं नांगीकृतं व्याकरणं च एव न शोभते तस्य मुखारविन्दं सिंदूरबिंदुर्विधवा ललाटे। अर्थात अंगीकृतम कोटिमितं च शास्त्रम, करोड़ों शास्त्रों को अर्थात असंख्य शास्त्रों को, जितने भी शास्त्र हैं उन सभी को अंगीकार किया हो, पढ़ा हो, जाना हो, समझा हो, किंतु नांगीकृतम व्याकरणं च एव, यदि व्याकरण नहीं पढ़ा हो तो न शोभते तस्य मुखारविंदम, उसका मुख उसी तरह से सुशोभित नहीं होता, दीप्तिमान नहीं होता जिस तरह से किसी विधवा स्त्री के मस्तक पर सिंदूर का बिंदु लगा हुआ हो। अन्य आचार्य कहते हैं, यथा शशांके न विना विभावरी जलम विना भाति न निम्नगा, यथा सुबोध भाषा सरसा गुणान्विता न शोभते व्याकरणं विना, तथा जिस तरह से शशांक के बिना अर्थात चंद्रमा के बिना विभावरी अर्थात रात्रि अच्छी नहीं लगती, सुशोभित नहीं होती, बिना जल के नदी अच्छी नहीं लगती, उसी तरह से कोई भी सुबोध भाषा, सरस अर्थात रसयुक्त गुणान्विता भाषा बिना व्याकरण के सुशोभित नहीं होती। वाक्यपदीयकार कहते हैं, साधुत्व ज्ञान विषया सैषा व्याकरण स्मृति, क्योंकि साधु शब्द के ज्ञान के अभाव में भयंकर अनर्थ की संभावना रहती है। उस स्थिति में कभी कभी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। उसी के संदर्भ में यह अग्रिम श्लोक बहुत प्रसिद्ध है। यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणं स्वजनः स्वजनो माभूत सकलः शकलः सकृत छकृत। कोई व्यक्ति अपने पुत्र से कहता है, हे पुत्र, यद्यपि तुम बहुत ज्यादा मत पढ़ो या बहुत सारे विषयों को नहीं पढ़े हो या मत पढ़ो, किंतु व्याकरण को अवश्य पढ़ो। क्यों? क्योंकि वर्ण मात्र से अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। जैसे स्वजन के स्थान पर स्वजन अर्थात स्वजन में दंत सकार युक्त शब्द है और स्वजन यहाँ पर तालव्य सकार से युक्त स्वजन शब्द है। स्वजन का अर्थ हुआ अपना संबंधी, बंधुजन, और स्वजन अर्थात कुकुर से संबंधित जन। तो अपने के स्थान पर कहीं कुकुर से संबंधित, श्वान से संबंधित का प्रयोग ना हो जाए। सकल अर्थात संपूर्ण और शकलह तालव्य सकार वाले के स्थान पर खंड ऐसा प्रयोग होता है, उसका खंड ऐसा अर्थ है। इसी तरह से सकृत माने एक बार और सकृत माने मल या विष्ठा अर्थ होता है। तो एक वर्ण के अंतर से कहीं अर्थ का अनर्थ ना हो जाए, उसको जानने के लिए व्याकरण को पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। अब हम व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति एवं विग्रह जानते हैं। व्याकरणम नाम प्रकृति प्रत्यय व्युत्पन्नानां पदवाक्य रूपाणां शब्दानां योर्थः शक्तिश्च तेषां ज्ञान साधनस्य विषयः। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते प्रकृति प्रत्यय रीत्या प्रयोगार्हा विधीयन्ते शाब्द बोध विषयी क्रियन्ते ह्यनेन शब्दा इति विग्रहः। शाब्द बोधो नाम शब्दजन्यं व्युत्पत्तिकं ज्ञानम्।
व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरण। व्याक्रियन्ते का अर्थ कर रहे हैं व्युत्पाद्यन्ते, जिससे व्युत्पादन किया जाए शब्द, उसे व्याकरण कहते हैं। वि आंग इति उपसर्गद्वय पूर्वक क्रि धातोः शाब्द बोध विषयक ज्ञानानुकूल व्यापारोर्थः, क्रि धातोः उत्पत्त्यनुकूल व्यापारोर्थः। धातोः इत्यधिकारस्थेन करणाधिकरणयोश्च इति सूत्रेण करणे अर्थे ल्युट् प्रत्यये तस्य अन आदेशे सति णत्वे करणम् इति शब्दः सिद्ध्यति। अस्य प्रत्ययस्य साधनम् इति अर्थः। उत्पत्ति रूप साधनं करणम्। आंग इति उपसर्गस्य अर्थः अस्ति व्यापक फल साधन प्रक्रिया प्रकाशनम् इति। वि इति उपसर्गस्य शब्दार्थ संबंध विशिष्टार्थ प्रकाशनम् अर्थः अस्ति। पूर्वं तावत् गति संज्ञकेन आ इति उपसर्गेण कुगति प्रादयः इति सूत्रेण समासः एवं आकरण शब्दस्य आसमन्तात् व्यापक रूपेण व्युत्पत्ति बोध रूप फल साधनम् इत्यर्थः। पश्चात् वि इत्यस्य आकरण शब्देन सह कृद्ग्रहणे गतिकारक पूर्वस्यापि ग्रहणम् इति वार्तिक बलेन कुगति प्रादयः इति अनेन एव समासः। एतेषाम् उपसर्ग धातु प्रत्ययानां समुदितेन व्याकरण पदवाच्य शास्त्र विशेषेण व्यापक ज्ञान साधनं विधीयते इति फलितार्थः। अब सर्वप्रथम जिज्ञासा ये होती है, व्याकरण शब्द की उत्पत्ति कब हुई? इसका कोई निर्धारित काल है? इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि व्याकरण शास्त्र की उत्पत्ति का मूल कारण वेद है, क्योंकि इस संसार में जितने भी ज्ञान है सब वेदोद्भूत ही है। इस बात को प्रायः संपूर्ण वैश्विक विद्वत वर्ग मानता है। व्याकरण अध्ययन का प्रधान प्रयोजन भी वेदों की रक्षा करना ही है। महाभाष्य ग्रंथ में भगवान पतंजलि ने व्याकरण शास्त्र के मुख्य प्रयोजन को बतलाते हुए कहा है, रक्षोहागम लघ्व संदेहाः प्रयोजनम इति। एतेषु पंचसु प्रयोजनेषु प्रथमम वेदानां रक्षा एव। इसी के व्याख्यान में पतंजलि जी कहते हैं कि रक्षार्थम वेदानां अध्येयम व्याकरणम। लोपागम वर्ण विकारज्ञो ही सम्यक वेदान परिपालयिष्यति। इससे सुस्पष्ट है कि वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण शास्त्र की उत्पत्ति हुई है और वेदों से पहले इसकी उत्पत्ति की कल्पना नहीं की जा सकती। एवं वेद अनादि हैं, अजन्मा हैं। वाक्यपदीयकार श्री भर्तृहरि जी कहते हैं, अनादि निधनादि दिव्या वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः। संस्कृत वाङ्मय में व्याकरण शास्त्र का उल्लेख अतीव प्राचीन काल से ही उपलब्ध होता है। निरुक्ति सहित व्याकरण पद की मूल धातु का उल्लेख यजुर्वेद में भी मिलता है। व्याकरण का शास्त्र अर्थ में उल्लेख मुंडकोपनिषद, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों में उपलब्ध होता है। इसलिए यह कहना सर्वथा उचित होगा कि जब से वेदांगों की स्थिति है तभी से व्याकरण का अस्तित्व भी है। तैत्तिरीय संहिता के अनुसार सभी देवता देवराज इंद्र के पास गए तथा उनकी प्रार्थना पर इंद्र ने वाणी को व्याकृत किया। वाग्वै पराच्य व्याकृता वदत् ते देवा इंद्रम अभुवन इमाम नो वाचम व्याकुर्विति तामिंद्रो मध्यतो वक्रम्य व्याकरोत्। इस तरह से संस्कृत में व्याकरण की परंपरा यहीं से प्रारंभ हुई मानी जाती है। किंतु व्याकरण को जानने, समझने, पढ़ने, पढ़ाने की प्रक्रिया भिन्न भिन्न रही है और व्याकरण भी अनेक हुए हैं। वस्तुतः 8 व्याकरणों की गणना ग्रंथों में समुपलब्ध है, जैसे ऐन्द्रम चांद्रम काशकृत्स्नम कौमारम शाकटायनम सारस्वतम चापिशलम साकलम पाणिनीयकम। पूर्व में प्रायः प्रतिपद सिद्धि की प्रक्रिया थी, इसीलिए तो भाष्यकार ने कहा कि एवं हि श्रूयते बृहस्पतिरिंद्राय दिव्यम वर्ष सहस्रम प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शब्द पारायणम प्रोवाच नान्तम जगाम। वर्तमान में पाणिनीय व्याकरण प्रचलित है, जिसमें एक सूत्र से असंख्य शब्दों की सिद्धि हो सकती है। संप्रति महर्षि पाणिनि द्वारा निर्मित व्याकरण ही
सर्व प्रसिद्ध है। इस व्याकरण को निर्विवाद रूप से सभी ने एकमत होकर स्वीकार किया है। महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी विश्व वाङ्मय कोश की अमूल्य निधि है। पाणिनि का व्याकरण संसार के समस्त व्याकरणों में श्रेष्ठ और सर्वांग पूर्ण है। अष्टाध्यायी का एक भी अक्षर अनर्थक नहीं है। पुनः सूत्रों का तो कहना ही क्या। इस बात को भगवान भाष्यकार पशपशान्निक में स्वयं कहते हैं कि प्रमाणभूत आचार्यो दर्भ पवित्र पाणि शुचावकाशे प्रांगमुख उपविश्य महता प्रयत्नेन सूत्राणि प्रणयति स्म। तत्रा शक्यं वर्णेनाप्यनर्थकेन भवितुं किं पुनर्यथा सूत्रेण। वहां पर एक वर्ण भी अनर्थक नहीं हो सकता, पुनः कौन कहे कि संपूर्ण सूत्र अनर्थक हो, अर्थहीन हो। व्याकरण की उपयोगिता बतलाते हैं। व्याकरण को संपूर्ण रूप से जानने के लिए उसके 5 अंग प्रसिद्ध हैं। सूत्र पाठ, धातु पाठ, गण पाठ, लिंगानुशासन और शिक्षा। व्याकरण का लक्षण बतलाते हुए भाष्यकार कहते हैं, लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम लक्ष्यंच लक्षणंच इतत् समुदितं व्याकरणं भवति। किं पुनर्लक्ष्यं लक्षणंच शब्दो लक्ष्यः सूत्रम लक्षणम। पतंजलि के इस व्याकरण लक्षण के अनुसार लक्ष्य शब्द से शब्द तथा लक्षण शब्द से सूत्र अभिप्रेत है। हम आपको पहले बतला चुके हैं कि व्याकरण का मुख्य उद्देश्य वेदों की रक्षा करना है। महाभाष्यकार ने व्याकरण शास्त्र के 5 मुख्य प्रयोजन बतलाए हैं। यथा कानि पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि रक्षोहागम लघ्व संदेहाः प्रयोजनम् रक्षार्थं वेदानाम् अध्येयं व्याकरणं लोपागम वर्ण विकारज्ञो हि सम्यग् वेदान् परिपालयिष्यति। ऊहः खल्वपि न सर्वैर्लिङ्गैर् न च सर्वाभिर्विभक्तिभिर्वेदे मंत्रा निगदिताः। ते चावश्यं यज्ञगतेन पुरुषेण यथा यथं विपरिणमयितव्याः तान्नावैयाकरणः शक्नोति यथा यथं विपरिणमयितुं तस्माद् अध्येयं व्याकरणम्। आगमः खल्वपि ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदोध्येयो ज्ञेयश्च प्रधानम च षट्स्वंगेषु व्याकरणम्। अर्थात रक्षा, ऊह अर्थात विभक्ति आदि का परिवर्तन, आगम अर्थात विधायक शास्त्र, लाघव अर्थात सरलता आसानी एवं संदेह निवृत्ति, ये 5 प्रयोजन हैं। वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि लोप आगम आदेश को जानने वाला वेदों की ठीक तरह से रक्षा कर सकेगा। ऊह भी प्रयोजन है। वेद में मंत्र सभी लिंगों में और सभी विभक्तियों सहित नहीं पढ़े गए। उन्हें यज्ञ में प्रवृत्त हुए पुरुष को अवश्य ही उचित रीति से बदलना होता है और व्याकरण न जानने वाला उन्हें उचित रीति से बदल नहीं सकता। एतदर्थ व्याकरण पढ़ना चाहिए। आगम अर्थात शास्त्र भी व्याकरणाध्ययन का प्रयोजक या विधायक है। वह कहता है कि ब्राह्मण को बिना कारण अर्थात लाभ आदि प्रयोजन से रहित होकर धर्म स्वरूप 6 अंगों वाला वेद पढ़ना चाहिए और उसे जानना चाहिए। 6 अंगों में व्याकरण प्रधान है और प्रधान में किया हुआ यत्न प्रचुर फल वाला होता है। आगे बतलाते हैं, लघ्वर्थम चाध्येयं व्याकरण ब्राह्मणेन अवश्यम शब्दा ज्ञेया इति न चांतरेण व्याकरणं लघुनोपायेन शब्दाः शक्या ज्ञातुम् असंदेहार्थम चाध्येयं व्याकरणं याज्ञिकाः पठन्ति स्थूल प्रशति माग्निवारुणी मनड्वाही मालभेत इति तस्यां संदेहः। वहां पर संदेह होता है। स्थूला चासौ प्रशति च स्थूल प्रशति स्थूलानि प्रशन्ति यस्याः सेयं स्थूल प्रशतीति ताम नावैयाकरणः स्वरतोऽध्यवस्यति यदि पूर्वपद प्रकृति स्वरत्वं ततो बहुव्रीहि यथा अथ समासान्तोदात्तत्वं ततस्तत्पुरुष इति। लाघव के कारण व्याकरण पढ़ना चाहिए। ब्राह्मण को शब्द अवश्य जानने हैं। व्याकरण को छोड़ और किसी लघु उपाय से शब्द जाने नहीं जा सकते। संदेह की निवृत्ति के लिए भी व्याकरण पढ़ना चाहिए। यहाँ
असंदेह से तात्पर्य है कि वैयाकरण को संदेह उत्पन्न होकर नष्ट नहीं होता, अपितु उसे सर्वथा संदेह उत्पन्न ही नहीं होता। याज्ञिक अर्थात जो कर्मकांडी लोग हैं वे मंत्र पढ़ते हैं स्थूल प्रसति इत्यादि, तो वहां पर स्थूल प्रसति गाय को अग्नि तथा वरुण देवताओं के उद्देश्य से आलंबन करे अर्थात भेंट दे। स्थूल प्रसति इस विशेषण पद के अर्थ में संदेह होता है। वह गौ मोटी भी है और बिंदुमती भी है, ये अर्थ है। अथवा जिसके शरीर पर स्थूल बिंदु है, ऐसा। जो व्याकरण नहीं जानता वह उसके विषय में स्वर से निश्चय नहीं कर सकता। यदि स्थूल प्रसति शब्द के पूर्व पद स्थूल का अपना ही स्वर यहाँ है तो यह बहुव्रीहि समास है। यदि समास का अंत्य अच उदात्त है तो यह तत्पुरुष समास है। कहने का आशय यह है कि वेदार्थ में उदात्त अनुदात्त स्वरित स्वर नियामक है, मनमाना अर्थ नहीं किया जा सकता। स्वर और संस्कार अर्थात प्रकृति प्रत्यय आदि से शब्द की व्युत्पत्ति जाने बिना अर्थ का ज्ञान नहीं हो सकता, और स्वर संस्कार व्याकरण से ही जाने जाते हैं। स्थूल प्रसति शब्द के अर्थ में जब संदेह हुआ तो इसका निश्चय स्वर को देखकर ही हो सकता है। अब व्याकरण शास्त्र बताता है बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्व पदम, अर्थात बहुव्रीहि समास में पूर्व पद का ही अपना स्वर उदात्त रहता है, शेष निघात अर्थात अनुदात्त हो जाता है। कारण कि पद में एक अच उदात्त होता है अथवा स्वरित होता है, शेष अनुदात्त रहता है। स्थूल शब्द अंतोदात्त है, इसका प्रसत के साथ समास हुआ है। समस्त पद में एक ही स्वर उदात्त होने से प्रसत निघात होगा। समास होकर स्त्रीत्व विवक्षा में उगितश्च से गीप प्रत्यय होगा। गीप प्रत्यय भी अनुदात्त होता है, अतः प्रसति भी संपूर्ण अनुदात्त ही रहेगा। पर स्थूल के ला से परे प्रि अनुदात्त को उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इस सूत्र से स्वरित होकर शेष दो अनुदात्तों का प्रचय रहेगा। इन 5 मुख्य प्रयोजनों के बाद शब्दानुशासन के 13 गौण प्रयोजन भी महाभाष्यकार ने बतलाए हैं। इमानि च भूयः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि तेषुराः दुष्टः शब्दः यदधीतं यस्तु प्रयुङ्क्ते अविद्वांसः विभक्तिं कुर्वन्ति यो वा इमां चत्वारि उतत्वः सक्तुमिव सारस्वतीं दशम्यां पुत्रस्य सुदेवो असि वरुणेति। अब इसके अर्थ बतलाते हुए कहते हैं तेसुरा हेलयो हेलया इति कुर्वन्तः परा बभूवुः तस्माद् ब्राह्मणेन न म्लेच्छित वै नापभाषित वै म्लेच्छो ह वा एष यदप शब्दः तेसुराः। कहते हैं वे असुर हेलयः हेलयः ऐसा चिल्लाते हुए पराजित हो गए, अपशब्द बोलते हुए पराजित हो गए। इसलिए ब्राह्मण को म्लेच्छन अर्थात अपभाषण नहीं करना चाहिए। जो अपशब्द है वह निश्चय ही म्लेच्छ है। दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ते यथेन्द्र शत्रुः स्वरतोपराधात् इति दुष्टान शब्दान मा प्रयुक्ष्महीत्यज्येयं व्याकरणम्। दुष्टः शब्द स्वर और वर्ण की दृष्टि से अशुद्ध उच्चारण किया हुआ दोषयुक्त शब्द अपने विवक्षित अर्थ को नहीं कहता। वह वाणी रूप वज्र ही यजमान को मार देता है। जैसे इंद्र शत्रु वृत्रासुर स्वर दोष के कारण मारा गया। हम दोषयुक्त शब्दों का प्रयोग न करें, इसलिए हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए। तैत्तिरीय संहिता के द्वितीय कांड के 5वें प्रपाठक में एक कथा आती है कि त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को इंद्र ने मार दिया, जिससे क्रुद्ध होकर त्वष्टा इंद्र को मारने के लिए एक अभिचार याग करता है। उसमें वह स्वाहेन्द्र शत्रुर्वर्धस्व ऐसा मंत्र पढ़ता है। यहाँ शत्रु क्रिया शब्द है, संज्ञा शब्द नहीं। शत्रु का अर्थ है सातयिता अर्थात नाशक, मारने वाला।
नष्ट करने वाला। अब त्वष्टा यह कहना चाहता था कि हे अग्नि, तू ऐसे बढ़ कि तेरी ज्वालाओं में उत्पन्न हुआ असुर अर्थात वृत्र इंद्र शत्रु अर्थात इंद्र का नाशक हो। यह अभिप्रेत अर्थ तब सिद्ध होता यदि वह इंद्र शत्रु शब्द को तत्पुरुष समास बनाकर इसके अंत में उदात्त पढ़ता, पर उसने प्रमाद से पूर्व पद को प्रकृति स्वर से युक्त पढ़ दिया, जिससे यह बहुब्रीहि समास हो गया, जो अन्य पदार्थ प्रधान होता है, जिससे वह यह कह बैठा कि हे अग्नि, तू इंद्र है नाशक, जिसका ऐसे रूप वाला होता हुआ बढ़, अर्थात जिसका नाशक इंद्र है ऐसे रूप वाला होता हुआ बढ़, जिससे अग्नि से उत्पन्न हुआ वह वृत्र इंद्र के द्वारा मारा गया, इंद्र के हाथों नष्ट हुआ। अगला प्रयोजन बतलाते हैं। यदधीतम, यदधीतम अविज्ञातम निगते नैव सभ्यते, अनग्नाविव शुष्कैन्धो न तज्ज्वलति कर्हिचित्, तस्माद् अनर्थकम माधिगीष्महीत्यध्येयं व्याकरणम्। यदधीतम, जो मंत्रादि अक्षरादि रूप से ग्रहण तो किया पर समझा नहीं, केवल पाठ मात्र से उच्चारण किया, वह कभी भी प्रकाश नहीं करता, जैसे अग्नि के अभाव में सूखा ईंधन कभी नहीं जलता। अग्नि को मत दिखलाइए, केवल सूखा ईंधन रख दीजिए तो कभी भी वह शुष्क ईंधन नहीं जलेगा बिना अग्नि के। इसी तरह से केवल पाठ मात्र से उच्चारण किया गया शब्द समझा नहीं जा सकता। आगे कहते हैं यस्तु प्रयुंक्ते, यस्तु प्रयुंक्ते कुशलो विशेषे शब्दान यथावत् व्यवहार काले, सोनन्तमाप्नोति जयं परत्र वाग योगविद दुष्यति चाप शब्दैः, कः वाग योगविदेव, कुत एतत् यो हि शब्दान् जानात्यपशब्दानप्यसौ जानाति, यथैव हि शब्दज्ञाने धर्मः एवं अपशब्दज्ञानेऽप्यधर्मः, अथवा भूयान धर्मः प्राप्नोति, भूयांसोपशब्दाः अल्पीयांसः शब्दा इत्यादि। जो शब्दों के प्रयोग विशेष में कुशल व्यवहार के समय उन्हें ठीक ठीक प्रयोग करता है, वह शब्दार्थ संबंध जानने वाला परलोक में अनंत उत्कर्ष को प्राप्त होता है और अपशब्दों से पाप का भागी होता है। कौन? शब्दार्थ संबंध जानने वाला ही। ऐसा कैसे जाना? प्रश्न करते हैं तो कहते हैं जो शब्दों को जानता है वह अपशब्दों को भी जानता है। जैसे शब्द ज्ञान में धर्म है, वैसे ही अपशब्द ज्ञान में अधर्म भी अथवा अधिक अधर्म होता है। बोले अधिक अधर्म कैसे होगा? तो कहते हैं एकैकस्य ही शब्दस्य बहवो अपभ्रंशाः, एक ही शब्द के अनेक अपभ्रंश शब्द होते हैं। तद यथा, जैसे गौः इत्यस्य शब्दस्य गावी गोणी गोता गोपो तलिका इत्येवं आदयो अपभ्रंशाः इत्यादि। अतः अपभ्रंश को जाने और साधु शब्दों को जाने, इसलिए साधु शब्द के ज्ञान के लिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। अविद्वांसः, अविद्वांसः प्रत्यभिवादे नाम्नो येन प्रुतिं विदुः, कामं तेषु ते विप्रोष्य स्त्रीषु विवायमहं वदेत्। जो अविद्वान अभिवादन के उत्तर में अर्थात आशीर्वाद प्रदान करते समय अभिवादक के नाम को प्लुत करना नहीं जानते, फिर चाहे वह उनके प्रति भले ही अयम अहम ऐसा कहे, जैसे स्त्रियों के विषय में कहने की रीति है। अभिवादन में हमारे प्रति स्त्रियों का सा व्यवहार ना हो, अतः व्याकरण पढ़ना चाहिए। अर्थात पूर्व में या संस्कृत में यह परंपरा है कि यदि कोई अभिवादन करता है तो अभिवादन करने वाले को प्लुत अभिवादन करना चाहिए, प्लुत रूप में उसको आशीर्वाद देना चाहिए। वह किस तरह से करना है, इसको जानने के लिए व्याकरण पढ़ना आवश्यक है। स्त्रियों की तरह अयम अहम ऐसा प्रयोग ना करे, अतः व्याकरण पढ़ना चाहिए। विभक्तिं कुर्वन्ति याज्ञिकाः पठन्ति, प्रयाजाः सविभक्तिकाः कार्या इति। यजुर्वेदी कर्मकांडी लोग पढ़ते हैं, प्रयाज मंत्रों को विभक्ति युक्त कर पढ़ना चाहिए, पर व्याकरण जाने बिना प्रयाजों को विभक्ति युक्त नहीं किया जा सकता। यो वा इमाम,
जो इस वाणी का पद, स्वर तथा अक्षर के विषय में ठीक ठीक उच्चारण करता है वह आर्तविजीन, आर्तविजीन का अर्थ है ऋत्विक प्राप्ति का अधिकारी यजमान अथवा ऋत्विक कर्म कराने का अधिकारी याजक होता है। हम आर्तविजीन हों इसलिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। चत्वारि चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासु अस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्या आविवेश इति। अब ये आगे बतलाते हैं। इसके 4 सींग है, 3 पैर हैं, 2 सिर हैं और 7 हाथ हैं। 3 स्थानों में बधा हुआ वृषभ बड़ा शब्द करता है। महान देव मनुष्यों में प्रवेश किए हुए हैं। जो इसके 4 सींग कहे हैं वे 4 पद राशियां हैं और वे हैं नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। वे जो 4 पद राशियां हैं वे हैं नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। जो इसके 3 पाद हैं अर्थात पैर हैं वे भूत, भविष्यत और वर्तमान, ये 3 काल हैं। जो इसके 2 सिर कहे गए हैं वे हैं वह 2 प्रकार का शब्द है, एक नित्य दूसरा कार्य। नित्य अर्थात उत्पाद्य और दूसरा जो कार्य है वह अनित्य। जो इसके 7 हाथ हैं वे 7 विभक्तियां हैं। 3 स्थानों में बधा हुआ इसका अर्थ है छाती, कंठ व सिर में बधा हुआ। कामनाओं की वृष्टि करने से वह वृषभ है। रोरवीति का अर्थ है शब्द करता है। यह कैसे? तो रु धातु शब्द करने अर्थ में पढ़ी है। महोदेवः इत्यादि का अर्थ है वह महान देव रूप शब्द मरण स्वभाव वाले मनुष्यों के भीतर प्रवेश किए हुए है। उस महान देव के साथ हमारा सायुज्य हो इसलिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। अपरः आह, आगे कहते हैं चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर ब्राह्मणा ये मनीषिणः गुहा त्रीणि निहिता नेंगयन्ति तुरीयम वाचो मनुष्या वदन्ति। दूसरा कहता है कि वाणी 4 पदों में परिच्छिन्न है। इन 4 पदों को मन का संयम किए हुए ब्राह्मण जानते हैं। इसके 3 भाग गुफा में छिपे हुए चेष्टा नहीं करते। वाणी के चौथे भाग को मनुष्य साधारण अवैयाकरण बोलते हैं। मनुष्य अर्थात साधारण अवैयाकरण बोलते हैं। 4 वाणी के परिच्छेदक पद समूह नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात हैं। मनीषी ब्राह्मण उन्हें जानते हैं। मन पर अधिकार रखने वाले मनीषी कहलाते हैं। गुहा त्रीणि निहिता नेंगयंती का अर्थ यह है कि 3 भाग गुफा में छिपे हुए चेष्टा नहीं करते, झपकते नहीं। तुरीयम वाचो मनुष्या वदंती, इसका अर्थ यह है कि यह वाणी का चौथा भाग है, मनुष्यों में है, जो मनुष्य अर्थात अवैयाकरणों के व्यवहार में आता है। उतत्वः पश्यन्न ददर्श वाचम उतत्वः शृण्वन्न शृणोत्येनाम उतो त्वस्मै तन्वं विसस्रे जायेव पत्य उसति सुवासाः। इस मंत्र का अर्थ यह है कि कोई एक वाणी को देखता हुआ भी नहीं देखता, दूसरा इसे सुनता हुआ भी निश्चय ही नहीं सुनता। ऋचा का यह आधा भाग अविद्वान के विषय में है। उतो त्वस्मै तन्वं विसस्रे का अर्थ यह है कि और किसी दूसरे के प्रति अपने स्वरूप को खोल देती है। जायेव पत्य उसति सुवासाः का अर्थ है कि जिस प्रकार सुंदर शुभ्र वस्त्र धारण किए हुए ऋतुस्नाता स्त्री कामना करती हुई अपने पति के प्रति अपने शरीर को प्रकट करती है, इसी प्रकार वाणी वाणी को जानने वाले के प्रति अपने स्वरूप को प्रकट कर देती है। वाणी अपने स्वरूप को हमारे प्रति प्रकट करे इसलिए हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए। सक्तुमिव सक्तुमिव तितौना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमकृत अत्र सखायः सख्यानि जानते भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाची। अब आगे बतलाते हैं सक्तुमिव गौण प्रयोजन को। जैसे सत्तुओं को चालनी से छानते हैं, ऐसे ही जब जिस अवस्था में ज्ञानी लोग अपने प्रकृष्ट ज्ञान के बल वाणी का व्याकरण अर्थात विश्लेषण, प्रकृति प्रत्यय विभाग
शब्दापशब्द विवेचन करते हैं, तब उस अवस्था में समान दर्शन वाले आपस में सायुज्य को अनुभव करते हैं। कल्याणमयी लक्ष्मी इनकी वाणी में निहित होती है। सक तो सच धातु से निष्पन्न होता है, इसे धोना कठिन होता है। हो सकता है कि सक्तु कस धातु के आद्यंत विपर्यय करने से बना हो, खिला सा होता है, इससे धात्वर्थ की संगति होती है। तितौ का अर्थ है चालनी, यह विस्तार वाली अथवा छिद्रों वाली होती है, इसलिए तितौ नाम हुआ। धीर ध्यानी होते हैं। मनसा का अर्थ है प्रकृष्ट ज्ञान से। वाचमकृत का अर्थ है वाणी को व्याकृत किया। यहाँ समान ख्याति अर्थात समान दर्शन वाले होकर सायुज्य को अनुभव करते हैं। प्रश्न है कहाँ? तो यह जो एकमात्र गम्य दुर्गम अर्थात सकरा वाणी का मार्ग है, वे कौन है? तो बतलाते हैं वैयाकरण। यह क्यों? तो बतलाते हैं क्योंकि इनकी वाणी में कल्याणमयी लक्ष्मी निहित होती है। लक्ष्मी को इसलिए लक्ष्मी कहते हैं क्योंकि वह लक्षण करती है, चमकती है, प्रकाश करती है अथवा अधिकार वाली होती है। अग्रिम गौण प्रयोजन बतलाते हैं सारस्वती। आहिताग्निरपशब्दं प्रयुज्य प्रायश्चित्तीयां सारस्वती मिष्टिम निर्वपेत। आगे बतलाते हैं कि यजुर्वेदी लोग पढ़ते हैं आहिताग्निरपशब्दं प्रयुज्य इत्यादि। अग्न्याधान करके अपशब्द का प्रयोग कर बैठने पर प्रायश्चित्त के निमित्त सरस्वती देवता के लिए इष्टियाग करें। हम प्रायश्चित्त के योग्य ना हों, इसलिए हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए। दशम्यां पुत्रस्य, दशम्युत्तर कालम पुत्रस्य जातस्य नाम विदध्यात् घोषवदाद्यन्तरन्तः घोषवदाद्यन्तरस्थस्थमवृद्धं त्रिपुरुषानुकमनरि प्रतिष्ठितम। अर्थात पुत्र के जन्म से दशमी रात के बीतने पर अर्थात 11वें दिन उत्पन्न हुए पुत्र का नाम रखे। शास्त्र बतलाता है कि पुत्र का नाम कब रखना चाहिए और नाम क्या होना चाहिए, उसके विषय में बतलाता है। जो आदि में घोषवान अर्थात घोष वर्ण वाला हो, बीच में अंतस्थ वर्ण वाला हो और वृद्धि स्वर आ ऐ औ से युक्त ना हो, जो पिता के 3 पूर्व पुरुषों के नाम का स्मरण कराता हो और जो शत्रु के नाम के रूप में प्रसिद्ध ना हो, नाम 2 अक्षर वाला अथवा 4 अक्षर वाला रखें, वह कृदंत हो, तद्धितांत ना हो। व्याकरण के बिना कृत व तद्धित प्रत्ययों का ज्ञान ही नहीं हो सकता, अतः व्याकरण पढ़ना चाहिए। आगे बतलाते हैं अग्रिम प्रयोजन। सुदेवो असि, सुदेवो असि वरुण यस्य ते सप्त सिंधवः अनुक्षरन्ति काकुदं सौम्यं सुशिरामिव। हे वरुण, तू सुदेव अर्थात सत्यदेव है, जिसके गले से निकलती हुई 7 नदियां अर्थात 7 विभक्तियां तालु में बहती हैं। काकुद तालु होता है, कारण कि काकू नाम जिह्वा का है और वह उसमें उठाकर लगाई जाती है। जैसे अग्नि सुंदर खोखली लोहे की प्रतिमा को अंदर प्रविष्ट होकर जलाती है, इसी प्रकार 7 सिंधु अर्थात 7 विभक्तियां तेरे तालु में बहती हैं। इससे तू सत्यदेव है, हम भी सत्यदेव हूं, अतः व्याकरण पढ़ना चाहिए। व्याकरण पढ़ने वाले को विद्वान शब्द से संबोधित किया जाता है। आनंदवर्धन ने भी कहा है, प्रथमे ही विद्वांसो वैयाकरणाः। इस बात को कह करके व्याकरण की महत्ता को रेखांकित किया है। इस तरह से हम यहाँ पर इस विषय को पूर्ण करते हैं, समाप्त करते हैं। विशेष यह है, और विषय तो बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत विशाल है, किंतु विद्वानों ने भी कहा है यत् सारभूतम तदुपासनीयम, जो सारभूत है उसी को उपासनीय मानते हैं, अतः जो सारभूत था मैंने उसको यहाँ पर बतलाया। इस तरह से व्याकरण का महत्व क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, उपादेयता क्या है, इस विषय को हम सबने जाना। आप सबको धन्यवाद देते हुए हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं।
नमस्कार, धन्यवाद।